अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू ए के शो। आज वन कॉलम में मेरे कोच ने क्या लिखा है, आइए उनसे कुछ सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम और नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बहुत शुक्रिया। तो कुछ सुनाइए, आज वन कॉलम में हमें क्या सुनने को मिलेगा? असल में आज मैंने जो हमारी सोसाइटी में और इंडो पाक में माँ का बहुत दर्जा है और ओबियसली माँ की अज़मत को मजहबी तौर पे भी बयान किया गया है और सोसाइटी में माँ की बड़ी अहमियत है, होनी भी चाहिए। उनका बड़ा एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो इससे ज़्यादा क्या एहसान करेगी अपनी औलाद पे। लेकिन एक ऐसा किरदार है जो सारी ज़िंदगी करता है सब कुछ अपने बाप की मैं बात कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए, लेकिन शायद उसको उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता या उतना रिकॉर्ड नहीं किया जाता उसकी सर्विसेज को अपने औलाद के लिए। तो मैंने उसके लिए कुछ अल्फाज लिखे हैं जो बाप की जो खिदमत है अपने बच्चों के लिए या जो उनकी मेहनत है अपने बच्चों के लिए, उसको हम अप्रिशिएट कर सकें। जी जी। तो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। जी। बाप की शख्सियत पाकिस्तानी माशरे में एक ऐसी हस्ती है जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है, हालांकि वो अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। देखा जाए तो बाप मोहब्बत और एहसार की ऐसी अलामत है जो अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाब और अपनी खुशियाँ कुर्बान करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल की बुनियाद रखता है। वो ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों को अपनी ज़ात पे नहीं खर्च करता, बल्कि इन्हें दूसरों के सुकून और सहूलत के लिए जीता है। मगर इसके बावजूद मुआशरा इसकी कुर्बानियों को वो पहचान और इज़्ज़त नहीं देता जो इसका हक़ है। माँ की मोहब्बत को शायरी में जगह मिलती है, गीतों में इसका ज़िक्र होता है, मगर बाप की मोहब्बत और मेहनत अक्सर खामोशी में दब जाती है। इसका प्यार नरम अल्फाज में नहीं बल्कि थके हुए जिस्म, पसीने की बो और जुरियों में छुपा होता है। ये वो अलमिया है कि सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाला अक्सर सबसे कम याद रखा जाता है। देहातों में बाप सुबह सवेरे निकलने से पहले जागता है, खेतों में मजदूरी करता है, कड़ी धूप कड़ी ज़मीन पे पसीना बहाता है ताकि इसकी औलाद स्कूल जा सके, पेट भर के खाना खा सके। शहरों में वो दिन रात बसों, दफ्तरों, कारखानों और छोटी नौकरियों पर मेहनत करता है ताकि किराया, बिजली के बिल, बच्चों की फ़ीस और इलाज के अखराजात पूरे कर सके। बैरून मुल्क में लाखों पाकिस्तानी बाप अपनी ज़िंदगी परदेस में काटते हैं। वो इन अजनबी ज़मीनों पर सख्त मशक्क़त करते हैं, छोटे कमरों में रहते हैं, सादा खाना खाते हैं ताकि हर माह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने घरों को बेच सके। मगर वो जब घर आते हैं तो अक्सर अजनबी लगते हैं, गोया वो अपने ही ख़ानदान में मुसाफिर हों। एक नज़र से बाप एक ऐसा मुजाहिद है जिसकी कुर्बानी नज़र नहीं आती। वो अपने गम दिल में छुपाकर मुस्कुराता रहता है। वो अपनी ख्वाहिशों को दबाकर अपने बच्चों को खुश देखता है। वो नए कपड़े नहीं लेता ताकि इसकी औलाद बेहतर लिबास पहन सके। वो अपनी भूख छुपाता है ताकि बच्चों का पेट भर जाए। वो कर्ज़ लेता है, शर्मिंदगी सहता है, मगर अपने बच्चों को इस बोझ से महफूज रखता है। हमारे माशरे में इसकी कुर्बानी को फ़र्ज़ समझा जाता है, मोहब्बत या एहसार के तौर पे नहीं लिया जाता। बच्चे जब कामयाब होते हैं तो शुक्रिया दूसरों को दिया जाता है, बाप का जिक्र अक्सर बस गुजर जाने दिया जाता है। बुढ़ापे में यह अलमिया और भी वाज़ेह हो जाता है। कई बाप जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत में गुजारी, आखिरकार तन्हाई में रह जाते हैं। वो कोने में बैठे अपने बच्चों की राह तकते हैं, मगर बच्चे शाज़ और नादर ही इनसे दिल की बात करते हैं। इनके जिस्म कमज़ोर, आंखें थकी, जेबें खाली और यादें बोझल होती हैं। इनकी मेहनत, कुर्बानियाँ अक्सर भुला दी जाती हैं। बाज़ औक़ात तो बच्चे इन पर बोझ समझने लगते हैं। ये वो सच है जो हमारे माशरती रवैये की नाइंसाफ़ी को ज़ाहिर करता है। ताहम अगर गहराई से देखा जाए तो बाप कभी अपनी कुर्बानी के बदले दाद या तारीफ़ का ख्वाहिशमंद नहीं रहा। इसकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी पे कायम है। वो बागबान की तरह है जो बीज बोता है, पानी देता है, मगर जानता है कि इसका फल शायद कभी ना चख सके। इसकी खुशी अपने बच्चों की कामयाबी में छुपी है, इनके अच्छे मुस्तकबिल में छुपी है। मगर फिर भी ये सवाल है कि क्या ये मुआशरा इंसाफ कर रहा है? अगर वो बाप की कुर्बानी को तस्लीम ना करे, अगर शुक्रगुजारी को सबसे बड़ी अखलाकी खूबी माना जाए, तो हमारे बाप सबसे ज़्यादा इसके मुस्तहक हैं, क्योंकि इनकी खामोशी कुर्बानियों पर ना सिर्फ ख़ानदान बल्कि पूरी कौम की बुनियाद खड़ी है।
اصل میں اس بات پہ میں ختم کرتا ہوں، دنیا میں باپ ہی ایک اکیلا رشتہ ہے جو اپنے بچے کو اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ میری طرف سے بھی بہت بہت شکریہ دیکھنے کا، اور خدا حافظ۔ بابا جان